भैया नमस्कार, नमस्ते। भैया क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यदि नहीं पढ़ोगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। एक बात ये भी ध्यान से सुन लो कि हम पढ़ेंगे तो अपने लिए और नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए। किसी का उसमें नुकसान होने वाला नहीं है। माता पिता का कर्तव्य क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाना, लेकिन भविष्य किसका बनता है? खुद का। हम पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य बनेगा और यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य नहीं बनेगा। तो यदि आपको मजदूरी करना है या किसी दुकान में काम करना है, खेतों में काम करना है, हल चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, गाड़ी चलाना है, बस चलाना है और दूसरों के ठोकर खाना है, गाली खाना है, तो आप पढ़ाई मत करो। लेकिन यदि आप अच्छे मन से पढ़ लोगे तो आपको सलाम करने वाले, सलूट करने वाले, आपको प्रणाम करने वाले बहुत मिलेंगे। और पढ़ने से हमारा शिक्षा का विकास, दिमाग का विकास, बुद्धि का विकास और लोगों से हम अच्छी बातों को शेयर कर सकते हैं। अच्छी जानकारी हम दूसरे को कब दे सकते हैं? जब हम पढ़ाई कर लेंगे। तो आपको पढ़ने में रुचि होना चाहिए। यदि आप पढ़ोगे तो आने वाला भविष्य आपका अच्छा होगा। आप अपने साथ साथ में अपने परिवार को भी अच्छे स्थान में रख सकते हो, ले जा सकते हो। देखो कि जब हम पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद लोग विदेश भी यात्रा कर लेते हैं, हवाई जहाज की भी यात्रा कर लेते हैं, बड़े बड़े शहर घूम लेते हैं, शहरों में अपना आवास बना लेते हैं और तो और विदेश भी घूम लेते हैं। विदेश कैसा है, विदेशों के नाम तक नहीं जानते। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं गांव के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे आप नाम पूछेंगे तो वो बड़े शहरों के और विदेशों के कई देशों के नाम भी नहीं बता पाते हैं कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी में कितने देश हैं, कितने सागर हैं, कितने द्वीप हैं। इसकी जानकारी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं रहता है। यदि आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो आप ये मान के चलो कि हम किस्मती हैं और हम बहुत अच्छे हैं जो कि हमारे माता पिता हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं। इसलिए मन लगा करके पढ़ लो। पढ़ने का समय एक ही बार आता है, जो समय जाता है वह दोबारा नहीं आता। तो इसलिए एक इसमें कहावत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, है काम बच्चों का शिक्षा पा करके आगे बढ़ जाना। यदि समय को खोजो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप पढ़ लोगे तो दुनिया को आप शिक्षा दोगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो आपके समाज में, घर में बड़े हो जाओगे तो आप ही को कोई नहीं पूछेगा। तो उसको जयराम जी भी नहीं करते, उसको वो कुछ उससे मत पूछो, वो कुछ जानता नहीं है। अभी जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी किसी से नहीं आता मोहल्ले में तो बोलते हैं अरे ये अंग्रेजी में लिखा है, उसके पास चलें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो हमें 1, 2, 3 भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो कब? जब हम मन लगा के पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, अपने समय ज़्यादा देंगे पढ़ने में, तो ही हमारे पास लोग आएंगे और अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे, डॉक्टर आएंगे, वकील आएंगे और भी बड़े अधिकारी आएंगे। जो ज़्यादा पढ़ता है, मेहनत करता है, वही तो
क्या बनता है, कलेक्टर बनता है और तहसीलदार बनेगा, एसडीएम बनेगा, और भी ज़्यादा पढ़ाई तो बड़े बड़े कमिश्नर बन जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, रेलवे के अधिकारी बन जाते हैं, वायु सेना में भी चले जाते हैं, मिलिट्री में भी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन समय यदि आपका जाता है वह समय जीवन में दोबारा नहीं आता। इसलिए यदि आपको समय मिलता है कि मैं कुछ शिक्षा प्राप्त कर लूं, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ वहीं से हो जाता है। तो आप पढ़िए और अपना जीवन बनाइए। आपका जीवन बनेगा तो आपका खुद का जीवन तो पहले सुखी होगा, बाद में और परिवार का होगा। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि सीखने की न तो कोई उम्र होती है न आयु होती है, इसलिए हम अपने जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और सीखना बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। यदि कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, सीखने का अभ्यास हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए यदि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हम तो पछता रहे हैं, अरे आप तो पढ़ लो, कम से कम पढ़ कर के कुछ बन जाओ। हम तो कुछ भी नहीं बन पाए हैं, हम तो खेतियाँ ही कर रहे हैं। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि भैया खेती ना करना हो, हल ना चलाना हो, मजदूरी ना करना हो, दूसरे की डांट ना खाना हो, घर में आपके कोई साधन भी नहीं है तो भी आपको जीना पड़ता है, लेकिन आप अच्छे पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे आय भी कमाने लगते हैं और आपका जीवन भी सफल हो जाता है। इसलिए अपने को ज़्यादा मेहनत करो। अभी छोटे रहते हैं तो हम कोई भी चीज़ को नहीं समझते, जब बड़े हो जाएंगे तब हम उसका कीमत करते हैं। इसलिए अभी छोटे से ही प्रयास करना पड़ेगा। छोटे को भी मेहनत करना है, बड़े को भी मेहनत करना है। लेकिन यदि आप छोटे से अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं तो बड़े में जाके आपको क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, तो ही आपका जीवन अच्छा होगा। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपना जीवन सुखी बनाओ। थैंक यू।